नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो हमारी आज की दुनिया को चलाती है, यानी बिजली की। ये हमारे फोन को जिंदा रखती है, हमारे शहरों को रोशन करती है, मतलब हर चीज में जान डालती है। पर ये है क्या और ये काम कैसे करती है? आइए इस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही लाइट कैसे जल उठती है? सवाल तो बड़ा आसान सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें फिजिक्स के कुछ सबसे मजेदार सिद्धांतों तक ले जाता है। और आज हम ठीक इसी जादू के पीछे का विज्ञान जानने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि आखिर ये बिजली है क्या, फिर देखेंगे कि ये तारों में बहती कैसे है, और आखिर में उस रुकावट को जानेंगे जो इसे कंट्रोल करती है और हमारे सारे डिवाइसेस को काम करने लायक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, बिजली सिर्फ स्विच दबाने से जलने वाली बत्ती नहीं है। ये एक ऐसी कंट्रोल की हुई एनर्जी है जो आज हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। हमारे घरों से लेकर अस्पतालों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ इसी पर तो टिका है। असल में बिजली का पूरा राज इन 3 सवालों में ही छिपा है। ये है क्या, ये बहती कैसे है और इसे कंट्रोल कौन करता है? चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। बिजली को समझने की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को समझने से। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक ऐसी चीज से इसकी तुलना करना जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यूं समझिए, जैसे नदी में बहता हुआ पानी जलधारा बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है तो उसे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कितना सिंपल है ना? हाँ, पर एक शर्त है, ये चार्ज कहीं भी ऐसे ही नहीं बह सकता। उसे गहने के लिए एक पूरा बंद रास्ता चाहिए, एक लूप। इसी बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और जो हमारा स्विच होता है वो बस इस रास्ते पर लगा एक दरवाजा है। स्विच ऑन मतलब रास्ता जुड़ गया, करंट बहने लगा। स्विच ऑफ मतलब रास्ता टूट गया, सब बंद। तो इस बहाव को, इस फ्लो को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है, I बराबर Q/T। मतलब किसी जगह से 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया, वही उस जगह का करंट है। सीधी सी बात, ये हमें बताता है कि चार्ज कितनी तेजी से बह रहा है। इस बहाव को नापने की यूनिट है एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब है 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज का गुजर जाना। और 1 कूलाम कितना होता है? ये है 6 के आगे 18 जीरो। इतने सारे इलेक्ट्रॉन। जरा सोचिए, 1 सेकंड में इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज बह रहा है और उसे हम करंट कह रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये चार्ज अपने आप बहता ही क्यों है? भाई, इसे कोई धक्का भी तो देता होगा, है ना? एक बार फिर से पानी वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। पानी समतल जमीन पर अपने आप नहीं बहता। उसे बहाने के लिए या तो ढलान चाहिए या प्रेशर का फर्क। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी तार में चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की जरूरत होती है। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर का साइंस वाला नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम सब वोल्टेज कहते हैं। और ये प्रेशर बनाता कौन है? ये काम करती है हमारी बैटरी या सेल। वो अपनी केमिकल एनर्जी से एक ऐसा पुश या धक्का तैयार करती है जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे सर्किट में घूमने पर मजबूर कर देता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखते हैं। मान लीजिए वोल्टेज है 12 वोल्ट और चार्ज है 2 कूलोम। तो इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक धकेलने में कितना काम करना पड़ेगा? फॉर्मूला है वर्क बराबर V गुणा Q, यानी 12 गुणा 2। तो जवाब आया 24 जूल। मतलब सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही जोर का धक्का और उतनी ही ज्यादा एनर्जी। तो अब हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं मैदान में, करंट यानी बहाव और वोल्टेज यानी धक्का। तो क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है ओम के नियम की, यानी ओम्स लॉ की। साल था 1827 और जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट ने एक कमाल की चीज खोजी। उन्होंने पता लगाया कि अगर तार का तापमान ना बदले तो वोल्टेज सीधे सीधे करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितना ज्यादा धक्का वोल्टेज लगाएंगे, बहाव करंट भी उतना ही तेज होगा। इसी रिश्ते को हम इस मशहूर फॉर्मूले से जानते हैं, V बराबर I गुणा R। V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट, और ये R, ये है हमारी कहानी का तीसरा और बहुत जरूरी किरदार, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो रुकावट है जो करंट के रास्ते में आती है। समझिए कि एक चौड़े पाइप से पानी आसानी से बहता है, पर पतले पाइप से मुश्किल होती है।
बस यही मुश्किल, यही रुकावट तारों की दुनिया में रेजिस्टेंस कहलाती है, और इसे हम ओम में नापते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये रुकावट, ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? क्या हर तार में एक जैसी रुकावट होती है? नहीं, चलिए देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स इसे तय करते हैं। किसी भी तार का रेजिस्टेंस या रुकावट मोटी मोटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, तार की लंबाई, दूसरी, तार की मोटाई, और तीसरी और सबसे ज़रूरी कि वो तार बना किस चीज़ से है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, तो रुकावट भी ज़्यादा होगी। और तार जितना मोटा होगा, उन्हें बहने के लिए उतनी चौड़ी सड़क मिलेगी, जैसे ट्रैफिक के लिए चौड़ा हाईवे, तो रुकावट कम हो जाएगी। और अब आता है सबसे मज़ेदार फैक्टर कि तार बना किस चीज़ से है। हर मटेरियल का अपना एक अंदरूनी गुण होता है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस टेबल को देखिए, एक तरफ चांदी है जो बिजली के लिए रेड कार्पेट बिछाती है, और दूसरी तरफ है कांच जो गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। और इसी गुण का हम कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। जहां बिजली को दूर तक भेजना हो, वहां तांबे जैसे कम रुकावट वाले तार इस्तेमाल होते हैं। जहां गर्मी पैदा करनी हो, जैसे टोस्टर में, वहां नाइक्रोम जैसा ज्यादा रुकावट वाला मटेरियल चाहिए। और बल्ब का वो पतला सा तार, वो टंगस्टन का होता है, जिसकी रुकावट इतनी ज्यादा होती है कि वो गर्मी से चमकने लगता है। तो आखिर में एक सवाल, हम हमेशा रेजिस्टेंस को एक विलेन की तरह देखते हैं, एक रुकावट। पर जरा सोचिए, अगर ये रुकावट ना होती तो क्या हमारा टोस्टर कभी ब्रेड सेक पाता? क्या हीटर हमें गर्मी दे पाता? शायद ये विलेन नहीं, बल्कि एक जरूरी हीरो है। क्या कहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।